मौसम बहुत ही गरीब लड़की थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी एक हादसे में उसका एक पैर टूट गया था, जिसके बाद वो एक पैर से ही लंगड़ा कर चलती थी। वो दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। मौसम बेटा, जा जरा बाजार से थोड़े आटा और चावल ले आ, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है माँ। मौसम अपने बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए बाजार जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसके गांव की ही दो लड़कियां मिलती है, काजल और गुंजन। काजल मौसम को देखकर कहती है, कहाँ जा रही हो लंगड़ी, वो भी इतने गंदे कपड़े पहनकर? तुझे देखकर तो लगता है कई महीनों से तुमने नहाया ही नहीं है। मैं सामान लाने बाजार जा रही हूँ और मैं हर रोज नहाती हूँ। क्या काजल, तू भी जाने किससे पूछ रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बेचारी के पैर नहीं है, अब ये लंगड़ी कैसे नहाएगी? छी, चलो यहाँ से, इससे तो गंदी स्मेल भी आ रही है। इतना बोलकर काजल और गुंजन दोनों वहाँ से चली जाती है। मौसम उदास हो जाती है और सामान लेकर घर आ जाती है। माँ को सामान देखकर वो उदास मन से घर में बैठ जाती है। मौसम को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, बाहर सबने फिर से मेरा मजाक बनाया। माँ, सब मुझे देखकर इतना क्यों हंसते हैं? माँ, मुझे इतना दुख तो मेरे पैर कटने पर भी नहीं हुआ था, जितना दुख जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब होता है। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का काम ही है दूसरों की कमी निकालना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुम कब से लोगों की बातों का बुरा मानने लगी? माँ, आज तो उन लोगों ने मेरे कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटी, अभी हम लाचार हैं, तो लोग मजाक उड़ाएंगे ही, लेकिन तुम देखना बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक न एक दिन जरूर हम पर तरस खाएंगे। फिर उस दिन देखना, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस सब्र रखो बेटा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मौसम मन में सोचती है, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ, ऊपर से मेरा एक पैर भी नहीं है, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ही ना। माँ तो बोलकर चली गई कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर वो दिन कब आएगा? आएगा भी या नहीं? क्या मैं बाकी बच्चों की तरह चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती? क्या मेरे पास पहनने को कभी अच्छे कपड़े नहीं होंगे? मौसम ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन मौसम जब बाजार से घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक चमचमाती लाल रंग के फ्रॉक पर पड़ी। जब वो उसके पास गई तो वो सोची, अरे लाल फ्रॉक, ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है, लगता है कोई इसे यहाँ गलती से भूल गया है। क्या करूँ, क्या करूँ? वैसे तो हमें किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता है। मैं काम करती हूँ, मैं इस फ्रॉक को उठाकर अपने साथ ले जाती हूँ, बाद में अगर ये फ्रॉक कोई ढूंढेगा तो मैं उसे वापस लौटा दूंगी। मौसम खुशी खुशी उस चमचमाती लाल फ्रॉक को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कई दिनों तक तो उस फ्रॉक को संभालकर अच्छे से रखती है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस फ्रॉक को लेने कोई भी नहीं आता। काफी दिन हो गया, पर इस लाल फ्रॉक को तो कोई लेने आया ही नहीं। क्यों ना मैं इस फ्रॉक को एक बार पहनकर देखूं? बस एक बार पहनकर मैं इसे फिर से संभाल कर रख दूंगी। मैंने आज तक कभी कोई सुंदर फ्रॉक नहीं पहनी है। मौसम इतना सोचकर उस फ्रॉक को पहन लेती है। उस लाल फ्रॉक के पहनते ही मौसम का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है। माँ मौसम को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तेरा पैर तो एकदम ठीक हो गया और ये तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये फ्रॉक तुम्हें किसने दी? माँ, ये फ्रॉक तो मुझे पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर मिली थी, पता नहीं किसकी फ्रॉक है। ये सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, मुझे लगता है ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं, बल्कि जादुई लाल फ्रॉक है और ये सब इसी लाल फ्रॉक के जादू से हो रहा है। पता नहीं माँ, चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी हुआ भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ।
तुम्हारा पैर ठीक हो गया। इससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। इतना बोलकर माँ वहाँ से चली जाती है। तभी मौसम को एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा मौसम, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं बल्कि जादुई लाल फ्रॉक है, और जो भी हुआ है सब इसी लाल फ्रॉक के जादू से हुआ है। ये सुनकर मौसम घबराकर बोलती है, कौन हो आप? मैं रिहाना परी हूँ, और जो फ्रॉक तुमने पहना है वो मेरा बनाया हुआ जादुई लाल फ्रॉक है। ये फ्रॉक बरसों से उसी रास्ते पर किसी नेक दिल लड़की का इंतजार कर रहा था। उस दिन अचानक तुम्हारी नजर इस जादुई लाल फ्रॉक पर गई, जिस फ्रॉक को बरसों से कोई भी नहीं देख पाया। उसे तुमने इतनी आसानी से देख लिया और तुम इसे अपने साथ अपने घर ले आई। पर ये लाल फ्रॉक सिर्फ मुझे ही क्यों दिखी परी जी? ये फ्रॉक सिर्फ तुम्हें दिखा है। इसी से पता चलता है कि सही मायने में तुम ही इसकी असली हकदार हो। इस फ्रॉक के जादू से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हो। तुम इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मौसम ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही मौसम उस जादुई लाल फ्रॉक को पहनकर बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे फिर से काजल और गुंजन दिखती है। मौसम बहुत ही चहकती हुई उसके पास जाती है और बोलती है, कैसी हो तुम दोनों, और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दोनों सहेली मौसम को सही से चलता देख हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे मौसम, तू एकदम से इतना कैसे बदल गई? तुम्हारे पैर भी बिल्कुल सही हो गया, और तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो, और तुम्हारा ये लाल फ्रॉक बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब कैसे हुआ? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? मौसम उसके सवालों का बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ गरीब बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। मौसम अपने जादुई फ्रॉक के जादू से खाना लाकर सभी गरीब बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है। ऐसे ही मौसम अब हर गरीब लोगों की खूब सहायता करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब मौसम पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही। वो बहुत ही अमीर हो गई थी, लेकिन उसने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी। वो हर दिन गरीबों की मदद करती। मौसम की वजह से उसका पूरा गांव खिल उठा। उसके गांव में एक भी परिवार ऐसा ना रहा जो गरीब हो। सभी मौसम को बहुत प्यार और इज्जत करते। ये देखकर दोनों सहेली गुंजन और काजल मौसम से जलने लगी। काजल, तुमने देखा, जब से ये लंगड़ी के पैर आई हैं, तब से तो मानो इसके पड़ लग गई हैं। गांव में हर कोई इसी की ही तारीफ करता है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? एक तो इसे इतनी सुंदर लाल फ्रॉक मिल गई, और अब तो ये लंगड़ी से बिल्कुल ठीक भी हो गई। अब तो ये सबकी मदद भी करने लगी है। आखिर माजरा क्या है? तभी काजल कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। हमें मौसम पर नजर रखनी होगी और सब पता लगाना होगा। एक दिन गुंजन और काजल मौसम का पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। मौसम अंदर जादुई फ्रॉक से पैसे गरीब लोगों के लिए मांग रही थी। ये सब देखकर गुंजन और काजल हैरान रह जाती है। देखा काजल, ये सब ये लंगड़ी इसी जादुई लाल फ्रॉक के जादू से कर रही है। हमें कैसे भी करके इससे ये जादुई लाल फ्रॉक हासिल करनी होगी। एक रात जब मौसम सो रही थी, तभी चुपके से गुंजन और काजल उसके घर में आकर उसका जादुई लाल फ्रॉक चुरा लेती है। वे लोग फ्रॉक लेकर थोड़ी ही दूर चले थे, तभी वो फ्रॉक उनके हाथ से अपने आप उड़ जाता है और उस फ्रॉक में से आवाज आती है, लालची लड़कियों, तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मौसम का जादुई फ्रॉक चुरा लोगी? ये तुम दोनों की बहुत बड़ी गलती है। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। तभी वो जादुई फ्रॉक गुंजन और काजल को हवा में गोल गोल घुमाने लगती है। आया मजा? तभी गुंजन कहती है, जादुई लाल फ्रॉक, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हम मौसम को उसका जादुई फ्रॉक वापस कर देंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कृपया हमें माफ कर दो, प्लीज हमें नीचे उतार दो, प्लीज माफ कर दो। हाँ जादुई फ्रॉक, अब हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, न ही कभी किसी का कोई सामान चुराएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। गुंजन और काजल के लाख मिन्नत करने के बाद वो जादुई लाल फ्रॉक उसे छोड़ देती है और फिर गुंजन और काजल
उस जादुई लाल फ्रॉक को लेकर मौसम के पास जाती है और उन्हें उसका जादुई फ्रॉक लौटा देती है और उनसे माफी मांगती है। मौसम दोनों को माफ कर देती है और फिर मौसम अपने जादुई लाल फ्रॉक के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।